अब तक सत्संग के केंद्र में सद्गुरु, कोई संत, कोई फकीर, कोई महात्मा रहा है, अर्थात सत्संग के केंद्र में गुरु ही रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि में सत्संग के केंद्र में गुरु नहीं वरन शिष्य होना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि आप किससे सीखने जाएं, सवाल यह है कि क्या आप में सीखने की क्षमता है, क्षमता विकसित हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ जाएं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके भीतर सीखने का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है या नहीं। यदि आपके भीतर सीखने की क्षमता है तो सारा जीवन ही सत्संग हो जाता है। उठना बैठना, पक्षी पौधे सब सत्संग बन जाते हैं, सामान्य मनुष्य भी सत्संग बन जाते हैं। लेकिन सीखने की दृष्टि न हो तो आप स्वयं परमात्मा के साथ भी निवास करें तो याद रखें सत्संग नहीं होगा। सत्संग किसी और पर नहीं, आपके होने पर निर्भर है, आपके जीवन के ढंग पर निर्भर है। खुली आंख होनी चाहिए तो पूरा जीवन ही सत्संग है, पूरा जीवन ही एक शिक्षण है। लेकिन मैं तो यह देखता हूँ कि सत्संग का यह ख्याल है कि किसी गुरु के पास आप जाकर बैठें और उनसे सीखें। इस धारणा के कारण सीखने वाला तो कम महत्वपूर्ण हो गया और सिखाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और जो गुरु हैं वे भी यही सिखाते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आओ और हमें गुरु बनाओ। जबकि सच्चाई यह है, जिस आदमी को सत्य का अनुभव हुआ हो उसे तो ख्याल भी न होगा कि वह आपका गुरु बन जाए। और अगर आप उसे कहेंगे तो उसे भी हैरानी होगी, क्योंकि गुरु बनने की जो दौड़ है वह कोई सत्य का साक्षात किया हुआ किसी को हो, उसके मन में, उसके चित्त में ऐसी धारणा तो आ ही नहीं सकती कि वह किसी का गुरु बने। गुरु महत्वपूर्ण नहीं है सत्संग में। सत्संग में महत्वपूर्ण है आपके सीखने की दृष्टि, आपका खुला हुआ मन। एक मुसलमान फकीर मरने को था। किसी ने उससे मरते वक्त पूछ लिया कि तुमने किससे सीखा ज्ञान। उसने कहा, बड़ा कठिन है कहना, किस किस का नाम लूं। जीवन में एक क्षण ऐसा नहीं बीता जब मैंने किसी ना किसी से कुछ सीखा हो। एक बार रास्ते से निकल ही रहा था, एक छोटा बच्चा हाथ में दिया जलाए हुए कहीं जा रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटे क्या तुम यह बता सकते हो कि दिए में जो ज्योति है यह कहाँ से आई? मैंने सोचा छोटा है, बच्चा है, चकित रह जाएगा, उत्तर न दे पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसने फूंक मार दी, दिए को बुझा दिया और मुझसे कहा, अब तुम बताओ ज्योति कहाँ चली गई। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए, मुझे एक गुरु मिल गया। और मैंने जाना कि किसी छोटे के से बच्चे के प्रति भी यह भाव कर लेना कि वह छोटा है अत्यंत गलत है। केवल उम्र में पीछे होने से छोटा मान लेना तो बहुत बड़ी मानवीय भूल है। मेरे पास कोई उत्तर न था। तब मैंने जाना कि जो मैंने प्रश्न पूछा था वह कितना अबोध था। और तब मैंने यह भी जाना कि मैं भी उतना ही बच्चा हूँ जितना वह बच्चा है। मेरे बुजुर्ग होने का भ्रम टूट गया और यह भ्रम टूट जाना भी एक शिक्षा थी, और वह छोटा सा बच्चा भी मेरा गुरु हो गया। एक बार फकीर ने कहा कि एक बार वह किसी गांव में ठहरा हुआ था और एक औरत भागती हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसने बुर्का भी ढंग से न ओढ़ रखा था। उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या
आपने किसी आदमी को यहाँ से निकलते देखा है? तो मैंने उससे कहा, बदतमीज औरत, पहले अपने कपड़े ठीक कर, फिर मुझसे प्रश्न कर। उस स्त्री ने कहा, माफ करें, मैं तो समझती थी आप परमात्मा के दीवाने हैं। मेरा प्रेमी इसी रास्ते से निकलने वाला था, मैं तो उसे खोजने निकली हूँ। वर्षों बाद इधर से जाने को है। मैं तो उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि वस्त्र की कौन कहे, मुझे तो अपने देह का भी ख्याल न रहा। लेकिन तुम परमात्मा के प्रेम में इतने भी दीवाने न हो सके कि तुम्हें दूसरों के वस्त्र न दिखाई दें। उस फकीर ने कहा, मैंने उस औरत के पैर पकड़ लिए और कहा, तेरा प्रेम मुझसे ज्यादा गहरा है। मैं तो सोचता था कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूं, तूने बता दिया कि नहीं। जिसे अभी दूसरों के वस्त्र भी दिखाई पड़ते हैं, वह क्या परमात्मा का प्रेमी होगा, जो प्रेम में इतना भी न डूब पाया कि एक सामान्य स्त्री अपने प्रेमी के ख्याल में जितना डूब जाती है। वह स्त्री मेरी गुरु हो गई। उस फकीर ने एक और घटना का जिक्र किया। बताया कि एक बार गांव में भटकते हुए पहुंचा। रात का समय था, गांव के लगभग सभी लोग सो गए थे। एक आदमी एक मकान के पास दीवार के पास बैठा मुझे मिला। मेरे मन में ख्याल हुआ कि हो न हो यह कोई चोर ही होना चाहिए। इतनी रात किसी दूसरे के मकान की दीवार से कौन टिका हो सकता है। मेरे मन में यही ख्याल उठा कि हो न हो यह कोई चोर ही है। लेकिन उस आदमी ने मुझसे प्रश्न किया, राहगीर, भटक गए हो? चलो कृपा करो मेरे घर में ठहरो। अब रात बहुत हो गई है, सरायों के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। वह मुझे अपने घर ले गया और मुझे सुलाकर उसने कहा कि मैं जाऊं, रात्रि में ही मेरा व्यवसाय चलता है। तो मैंने पूछा, क्या व्यवसाय है तुम्हारा? उसने कहा कि परमात्मा के फकीर से झूठ न बोलूंगा, मैं एक गरीब हूँ और चोर हूँ। वह चोर चला गया और वह फकीर बड़ा हैरान रह गया कि इतनी सच्चाई तो मैं भी न बोल सकता। मेरे मन में भी कितनी बार चोरी के ख्याल उठे होंगे और मेरे मन में भी न जाने कौन कौन सी बुराइयां पली होंगी, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा। इतना सरल तो मैं भी न था जितना सरल वह चोर है। और जब पूरी रात बीत गई तब वह चोर वापस लौटा। धीरे धीरे कदमों से घर के भीतर आया ताकि मेरी नींद न खुल जाए। मैंने उससे पूछा, कुछ मिला, कुछ लाए? उस चोर ने कहा, नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे। वह खुश था, निराश नहीं था। फिर 30 दिन मैं उसके घर में मेहमान रहा। वह 30 दिन ही घर के बाहर रोज रात को गया और रोज रात को खाली हाथ लौटा। और हर सुबह मैंने उससे यही प्रश्न किया कि कुछ मिला? तो उसने कहा, नहीं, आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर मिलेगा, कल फिर कोशिश करेंगे। फिर महीने भर बाद मैं चला आया और जब मैं परमात्मा की खोज में गहरा डूबने लगा और परमात्मा का मुझे कोई कोर किनारा न मिलता, मैं थक जाता, हताश हो जाता और सोचने लगता कि छोड़ दूं इस दौड़ को, इस खोज को। तब मुझे उस चोर का ख्याल आता जो रोज खाली हाथ लौटता लेकिन कभी निराश न हुआ। उसने कहा कि कल फिर कोशिश करेंगे और उसी चोर के बार बार ख्याल ने मुझे निराश होने से बचाया। जिस दिन मुझे परमात्मा की ज्योति मिली, उस दिन मैंने अपने हाथ जोड़े और उस चोर को प्रणाम किया। अगर वह रात मुझे न मिलता तो शायद मैं भी कभी का निराश हो गया होता। जिंदगी चारों तरफ शिक्षा से भरी पड़ी है। जिंदगी चारों तरफ बहुत बड़ा सत्य है। जिंदगी चारों तरफ रोज रोज खड़ी है द्वार पर। हमारी आंखें बंद हैं और हम पूछते हैं सत्संग करने कहाँ जाएं, और हम पूछते हैं किसके चरण पकड़ें, किसको गुरु बनाएं।
और जिंदगी चारों तरफ खड़ी है सब कुछ लुटा देने को, सब कुछ बता देने को, और उसके प्रति हमारी आंखें बंद हैं, हमारा हृदय बंद है। मैं तो कहता हूं सत्संग करने कहीं न जाएं, वैसा ही अपना हृदय बनाएं कि 24 घंटे सत्संग हो जाए। लेकिन ये सत्संग करने वाले लोग और खोजने चले हैं, वो कभी न पा सकेंगे। इनके पास बंद आंखें हैं और बंद आंखों से कभी सत्य को न पा सकेंगे। मैं तो नहीं कहता कि सत्संग करने कहीं जाएं, मैं तो कहता हूं कि वह दृष्टि खुली हुई रखें जो सीख सकती हैं। अपने बच्चे से सीखें, नौकर से सीखें, अपने घर के बाहर खड़े हुए भिखारी से, चारों तरफ दरख्तों से, पौधों से जो सीख सकते हैं, जो जान सकते हैं, वे कहीं और जाकर नहीं जान सकते। एक दरख्त से सूखा गिरा हुआ पत्ता भी दृष्टि खोल सकता है अगर आंखें खुल सकती हैं, लेकिन उसकी तैयारी होनी चाहिए। अरे एक वृक्ष का फल ही तो गिरा था, न्यूटन की दृष्टि खुल गई क्योंकि खुली हुई थी, सीखने को लालायित थी, ज्ञान मिल गया उस प्रकृति से। तो मैं नहीं कहता कि गुरु जरूरी है ज्ञान के लिए, मैं कहता हूं सीखने की क्षमता जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु नहीं होते, केवल शिष्य हुआ करते हैं।